नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका एग्री फेयर में। दोस्तों, आपको इतने सारे फोटोज़ जो दिख रहे होंगे, इतने सेलिब्रिटी और नेताओं के साथ आपको दिख रहा होगा, जो इतने सारे हैं, इतने भरमार आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये एक किसान का घर का ये दृश्य है। और उसके साथ साथ ये जो इतने प्राइजेज़ है, आपको लग रहा होगा कि कोई ओलंपिक कोई विजेता है, उनके साथ इतने सारे प्राइजेज़ है। इन प्राइजेज़ में सबसे बड़ा जो प्राइज़ है, ये मिला है पद्म श्री उसे सम्मानित। ये वीडियो जो है किसान चाची के ऊपर है। ये प्राइज़ का इन्होंने भरमार लगा दिया है, लेकिन इतने तक पहुंचने के लिए इनको क्या क्या दुखों का सामना करना पड़ा है, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। उनकी कहानी जो है काफ़ी मोटिवेटिंग है। अन्य किसान लोग, अन्य महिला लोग उससे प्रेरित होकर नया धंधा कुछ चालू कर सकते हैं गाँव में रह के भी। तो आइए ये कहानी जानते हैं। सबसे पहले फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना अभी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाचे पद्मश्री से सम्मानित हैं। हम 1990 में हमारी छोटी वाली बेटी हुआ था, तो हमारे परिवार में हमको 2 बेटी हो गया, 1 बेटा था। तो परिवार जो हुआ हमारा सो खलबली लोग को मच गया कि 2 बेटी हो गया, तो इस महंगाई में कैसे इन लोग का शादी होगा, कौन परवरिश। काहे कि हमारे पति पढ़े लिखे नहीं थे और गरीबी था, तो इसलिए ससुर हमको बांट दिए। तो जो हमको ज़मीन दिए तो हम लोग को बहुत कठिनाई हुआ। कुछ भी नहीं दिए, लेकिन ज़मीन दिए। तो ज़मीन कुछ भी नहीं दिए मतलब आपको जो भी संपत्ति था पहले से, तो वो सब नहीं मिला। कहने का मतलब, जब बांटिएगा तो आपको गेहूं भी देना होगा, धान चावल भी देना होगा, दाल भी देना होगा, कुछ पैसा दीजिएगा तबे ना सब्जी खरीदेंगे, चाहे कोई भी मटेरियल, तब उन्हें खाएंगे। कुछ भी नहीं दिए, लेकिन 2 बीघा ज़मीन दिए तो कल होकर हम लोग खाएंगे कैसे। तो कैसे कैसे उ के कर्जा काढ़े। चाहे हमारे माता पिता लोग, हमारे पिताजी हेडमास्टर थे, तो वो हमको कुछ पैसा दिए, वो चिंता न करिए। हमारा 3 भाई थे, तीनों भाई जॉबे में थे। से सब लोग माने तुमको लोग मदद करेगा, अच्छा से रहेगी। तो भी हम हार न माने, वो लोग कह कर गया। हमारा जो ही ज़मीन जो मिला, उसी दिन से हम अपने खेत में काम करने लगे। यही बेटी थी जो इसको देख कर के लोग को बोझ लगा। बहुत पहले तो 2-3 साल बच्चे लोग के खाने के लिए बहुत कठिनाई हुआ, कपड़ा पहनने के लिए, चाहे हर चीज़ से कठिनाई हुआ। जैसे जैसे हमको दिमाग हुआ कि हम धान गेहूँ का खेती न करेंगे, हम सब्जी का खेती किए। हम इसलिए सोचे, मन में अपना सोच, हम सोचे कहते धान गेहूँ जो रोपेंगे ना, 6 महीना पर उसका उपज होगा। हम कहे कि नहीं, बैगन, मिर्चाई, कद्दू, खीरा ये सब लगाए ना, 2 महीना में आपको तैयार हो जाएगा। और अपने से बाज़ार में बेचिएगा, व्यापारी को दीजिएगा तो आपको उतना मुनाफा नहीं होगा। अपने से बेचिएगा तो आपको नगद आमदनी हो जाए। दोस्तों, एक कहावत है हमारे बिहार में, बहुत ही प्रसिद्ध है कि नौकरी करे सरकारी, नहीं तो खेती करे तरकारी। तरकारी यानी कि सब्जी। तो सब्जी की खेती, इसको हम कैश क्रॉप में ले सकते हैं कि सब्जी की खेती करेंगे तो 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना में हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाता है। उसको हम थोड़ा थोड़ा बेच के हमारे पास पैसा आने लगेगा, और बाकी अन्न जो है उसको बेचने में हमें टाइम लगेगा, और उसमें एक साथ बेचेंगे, बाद में इतने दिन तक हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और सब्जी थोड़ा थोड़ा करके हमारी बिक्री होगा। और सब्जी की प्राइस जो है वो भी ज़्यादा मिलती है, तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी से चालाकी से इन्होंने ये देखा कि हमको सब्जी की खेती करना चाहिए, तो इन्होंने सब्जी की खेती करी, जिससे इनको कुछ फ़ायदा हुआ, इनका घर चलने लगा। उसके बाद की कहानी इनके मुँह से जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो हमको तो पैसा नहीं थे। बाद में वो सोचे कि हम खैनी बेचेंगे, तो वो खैनी खरीद करके, रोड पर खैनी लोग बेचता है ना, तो वो खैनी बेचे लगे। उसी जगह सब्जियों बिकाने लगा। मतलब आपके पति जो थे वो खैनी का दुकान कर लिए। हाँ, दुकान तो हुआ घूमते, लेकिन सब्जियां बेचते थे, तो उसी जगह खैनियों बेचते थे। माने सब्जियां जो बेचते थे ना, तो वो खैनियों रखे हुए थे। जो लोग कोई आया तो सब्जी दिया, फिर बाद में खैनी आ गया तो खैनी दिए। तो ऐसे ही बेचते बेचे। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सरकार द्वारा ना रोड पर बेचने के लिए मना, नगर वाला थी ना करता है। हाँ, तो रोड पर नहीं बेचना है, हटा देता था। हाँ, अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार की जो योजना। अतिक्रमण वाला। तो इसी तरह करते करते देखिए, धान गेहूँ जो होता है ना, एक फसल होता है, 6 महीना पर होगा, एक ही फसल होता है। आ सब्जी ना, जो खेत है, आप 4 कट्ठा इधर बैगन रोप दिए, उधर मिरचाई रोप दिए, कद्दू रोप दिए, खीरा रोप दिए। अब बैगन जो है ना, सब दिन रोपाता है। मिरचाई जो है सब दिन रोपाता है। ये सब चीज़ जो है ना, सब दिन खेत में इसका रोपा, ये एक सीजनल नहीं होता है। तो इसी तरह करके मैंने हमको
जो सुझाव आया सब्जी रोपने के लिए, वो हमको बहुत फ़ायदा किया। पपीता जो भी बीज हम लगाए, पूसा यूनिवर्सिटी से बीज लाए, पपीता, ओल, ये सब जो हम लगाए सब पूसा यूनिवर्सिटी ये सब लगाए। ऐसे ही करते करते तो उस समय बड़ा चलता था कि जिला में मेला लगता था, और जो किसान अपना उत्पाद किए हुए हैं प्रदर्शनी में लगता था, और बड़े वैज्ञानिक लोग उसका टेस्ट करता था जो कौन कितना अच्छा है क्या, तो हमको प्रथम पुरस्कार मिलता था। और उस पुरस्कार का नाम क्या है? उस प्रथम पुरस्कार मिलता था जो बागवानी से मैंने मेला लगता था, तो उसमें प्रथम पुरस्कार। और उसी समय हम अचारों बेचने के लिए वो मेलवा में ले जाते थे, तो अचार भी बेचते थे। साइकिल हम चलाने लगे, तो जब वो पुरस्कार हमको मिला तो लोग के खलबली होते, कैसी महिला है वो करी है, कृषि प्रधान देश है, जेंट्स करता है ये महिला, तो लोग हमारे घर बहुत लोग आने लगे। अरे चलिए, तो खेत में लोग घूमता था। आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो अचार का शुरुआत कब किया था? 2002 में किए हैं। 2002 में। हाँ। मतलब 10-12 साल आपने खेती आज भी करते हैं, लेकिन खेती के बाद 2002 में सरकार का निकला हुआ था बीपीएल नंबर का जो होगा ग्रुप बनाने के लिए 2002 में, तो डीडीसी जो मुजफ्फरपुर माने वो हम लोग को आज बीपीएल का किताब दिए, बीडीओ साहब आए कहे, हम बोले कि नहीं हम घरे घरे नहीं जाएंगे, तो ये नहीं जाइए, आप 4 लाख महिला बुझा रहे हैं, आप जाइए इस पर काम कीजिएगा। तो किए उसका, तो उसमें हमको भी बीपीएल नंबर था, तो उस समय ग्रुप बनाए। तो वही अच्छा माने सब्जी बेच करके हम इतना ना, तो बच्चा लोग के वो कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, घर वाला लोग बांट दिए। हमको झोपड़ी था, नीतीश कुमार जी समय आए थे तो झोपड़ी था, लेकिन हम और काम नहीं किए। लेकिन घर इसलिए बनाए कि अचार को तो सुरक्षित रखना है, तो हम घर इसीलिए बनाए कि घर भी रहेगा, अचार भी रहेगा, दूसरा काम करेंगे तो अचार फिर सुरक्षित है। हम अपना पैसा जो भी 150-200 से काम किए, अचारे में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते हम यहाँ तक ले आए। हम कर्जा बैंक से नहीं लिए, काहे कि बैंक का कर्जा बहुत अच्छी होता है। हम अपने पैसा से धीरे धीरे दूसरे काम में नहीं लगाए, इस काम में लगाए। तो उसके बाद में ग्रुप बनाए और सब लोग यहाँ पर आए। सुभाष चंद्रा भी हमको बुलाए, अमिताभ बच्चन जी भी बुलाए, दिव्या दाता भी बुलाए। हमने देखा कि आप सीएम साहब श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, उसके बाद जेपी नड्डा जी भी आए थे, ये सब लोग आए थे। फिर वो यही प्रधानमंत्री अभी हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो भी हमको बुलाए थे। पहला मुख्यमंत्री वही थे जो बुलाए थे। और सब लोग स्मृति ईरानी भी हमको बुलाई, स्मृति ईरानी बुलाई जो निर्भया कांड जो था ना, चारों लड़का का जो फांसी होने वाला था, तो मार्च में 7 मार्च को हमको दिल्ली बुला, हमको नहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें महिला लोग से निर्णय लेने के लिए कि बच्चे लोग को क्या किया जाए। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बात और हम जानना चाहते हैं, जब आपने ये सब काम शुरू किया तो आपको कुछ तकलीफ आई होगी। आपने बताया कि आप साइकिल चलाती है, हमने देखा कि आप साड़ी में ही साइकिल चलाती है, और तो इससे गांव में चूँकि थोड़ा पिछड़ापन था, अभी भी है कुछ, और उस समय तो और ज़्यादा होगी, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम आया था ये बताइए। हम अभी भी चलेंगे तो हुले हुले सब करता है, महिला तो नहीं चलाती है, लड़की चलाती है। तो उस समय हम 90-96 में इतना काम करते हुए हमको दिमाग में खलबली ढुक जाता। आज तो अभी तो इसके लिए हम साइकिल का है कि पहले रोड पर बस गाड़ी नहीं न था, आज कितना टेम्पू हो गया, मैजिक हो गया, रोड पर खड़ा तो बस आता था तो कहीं जाते थे। इसके चलते हम साइकिल सीखे, आज साइकिल सीखे तो बहुत कम हुआ। वो लोग के यहाँ जाना पड़ता था तो साइकिल के चलते, तो साइकिल से गए। दूसरा जब अचार बनाने लगे तो साइकिल से हम 30-40 किलोमीटर रोज़ जा कर के हम अचार बेच के रहते थे। अचार 30-40 किलोमीटर जा कर आज इधर गए थे तो इतना बेच कर आए, इधर गए थे इधर, माने उस तरह का हमारा रनिंग था। जे अचार बनाते थे तो सब तो हमारा आज तो अस्वस्थ हो गए, ज़्यादा हम खटे ना। लोग कह रहा था कि इतना इनको फुर्ती है, बाकी अंत में इनको तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अब हमारी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन बहुत खटे हुए हैं। तबीयत ख़राब हो गई, फिर से सही हो जाएगी। आपकी बॉडी उस समय जो आप कर रहे थे तो फिटनेस थी। दोस्तों एक बात, ये मेल्स के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि डेली 30-40 किलोमीटर साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है। ये महिला होकर भी उतना की, और काम कर करके उससे धीरे धीरे पाई जोड़ के इन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए दोस्तों कि इन्होंने इतना मेहनत करके अपने घर परिवार को आगे बढ़ाया, और कई महिलाओं को
ये दिखलाया कि आप महिला होके भी ये सब काम कर सकती है। समाज आपको ताने मारे, भले ही कुछ भी कहे, लेकिन आप अगर जानते हैं कि आप अगर सही है तो आप खुद को आगे बढ़ाएं, आप अपने काम में आगे अग्रसर हो। आज भी मेरी बहू है तो खड़ते रहती है, आप लोग देख रहे हैं। बाल बाल बुतरू जो भी लोग थे सब कोई खड़ता था। एगो हैंडल हम थे जो मैंने उन लोग को बैठने भी नहीं देते थे, अपने खड़ते थे तो उसके साथे साथे उस सबको भी खटवाते थे। तो खटना तो बहुत ज़रूरी है। सब कोई जो नौकरी कर रहा है वो भी बेचैन है, काहे कि कोई बैठकर कहीं नहीं रहता है, सब कोई सब जगह जो जहाँ है काम करता ही है। तो इसलिए जब आप अपने से पैर पर खड़ा हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको तो हमेशा इसके लिए देखना होगा, करना होगा, तभी आप सफलता पाएंगे। आज किसान लोग खेती छोड़ दिए हुए हैं, लेबर जन के काम कराने के लिए छोड़े हुए हैं, वही आपको 500 रुपये कट्ठा दे रही है, और तब वो अपने से परिवार से खेत में काम करिए, आपका 500 रुपये कट्ठा दे दिया। हम लोग रोना रोते हैं, और वो सब तो काम कर रहा है, तब उसको बहू है, बेटी है, सब उसको खेती कर रहा है, उसमें है बकरी है, गाय है, भैंसी है, सब चीज़ है, तो कहाँ रोना रो रहा है। मालिक को 500 रुपये दे रहा है, अपने खुशहाल होकर उपजाइयो रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब मालिक कोई बन करके काम करेगा तो नहीं हो। जी, खुद से मेहनत करना होगा आगे बढ़ने के लिए, तभी कुछ होगा। एक और बात हम आप बताइए सबको कि पहले जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा ऐसा करती है, ये चीज़ ठीक नहीं है, हमारे समाज में ऐसा करना नहीं, जो भी बोला जाता था, अब उन लोगों की क्या राय है? हमारे विषय में जी आपके विषय में। हाँ, तो वो हमको तो लोग बहुत प्रताड़न दिया। साइकिल चलते थे तो वो भी लोग कितना मजाक उड़ाता था, लेकिन हम किसी को पीछे नहीं ताके और किसी को कुछ बोले भी नहीं। आज उन लोग को अपने हाथ से अपने तावर मारना पड़ा, तब लोग अब अपने बहू बेटी के लोग निकाल रहा है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वो कैसे करके इतना बढ़ गई, वो ऐसे कैसे कर रही है, उसका बाल बुतरू ऐसे कर रहा है, तो अच्छा उन लोग को लग रहा है, तो वो अपने हाथ है ना तावर मारा। तो इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कहे, सिर्फ हमको मानसिकता था कि हमारी बाल बच्चा को खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, एगो स्कूल गई तो कभी चप्पल नहीं पहन, हर चीज़ से दिक्कत। हम दिक्कत नहीं कहेंगे, ये समाज है, अभी भी लोग कहीं दूसरे जगह पूछ लेगा कि उनका बताइए पहले का क्या परिस्थिति था, तो लोग बता देगा। तो इसलिए अपने संघर्ष करके आज यहाँ तक ले बच्चे लोग को लाए। अब बच्चे लोग का काम है इसको आबाद रखे और संघर्ष करके आगे बढ़े। और हम अपने समाज को कहते हैं बिना संघर्ष का कोई काम नहीं होता, संघर्ष कीजिए, मेवा पाइए। तो दोस्तों, ये तो इनकी कहानी काफ़ी मोटिवेटिंग है। इनके इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी ये आगे बढ़ी और एक मुकाम हासिल किया जो लोगों के लिए प्रेरित करता रहेगा हमेशा के लिए। अभी जो इनकी आचार की है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकती है। और एक और बात, ये चाची जी के ऊपर एक सीरियल भी आई थी जिसका नाम था कस्तूरी, वो भी आपको नेट पे मिल जाएगा। कस्तूरी नाम से इनकी कहानी जो उसमें दिखाई गई थी। तो इतनी बड़ी उपलब्धि पा के आज आपको कैसा लगता है? आज हमको अच्छा लगता है। आज जैसे हमारे यहाँ लोग को था, जो महिला आई 2 साल 3 साल पर विधवा हो गई, तो लोग उसको ये दृष्टि से लोग देखता था, किसी से बात करने में लोग कहता है ऐसे है वैसे है। तो ये हम अपने समाज को तोड़े, कहे कि नहीं, उनका शादी होना बहुत अनिवार्य है। तो कितने पहले हमारे यहाँ लड़की लोग को रख रखाव महिला लोग को नहीं उतना होता था, तो बहुत लड़की लोग को दूसरे बीमारी माने स्वास्थ्य से, तो उसका माने रख रखाव के लिए उसको समझाते थे ग्रुप में जा कर के। दूसरा, कम एज की लड़की को शादी करने के लिए भी बहुत मना किए, तो अब तो लोग के 20 से ऊपर कर रहा है लोग शादी। तो हर चीज़ से ग्रुप में जा कर के बैठक करते थे और हर चीज़ से महिला लोग को सुझाव देते थे, और उन लोग के हमारे मार्गदर्शन पर लोग चलता भी था। अभी देखे माननीय मुख्यमंत्री जी का था शराबबंदी का, शराबबंदी तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। हम लोग बहुत संघर्ष किए, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा। शराब बेचकर बहुत लोग करोड़पति हो गया। कि मुख्यमंत्री का हम लोग बात किए, बाकी ये अच्छा नहीं हुआ हम लोग को। दहेज प्रथा पर तो ये तो आज भी महिला लोग को हम कहते हैं कि सब कोई बाहर निकल गए। अब किसी लड़की को आपके घर में आ जाने पर प्रताड़न कीजिएगा तो ये अच्छा नहीं है। आपके मन है जो सुंदर पुतोह मिले, तो आप मार्केट में सब आदमी सबसे बढ़ते हैं, जिसका सुंदर बेटी हो तो उससे शादी बेटा को करिए। ये हमारे समाज में गंदा हो गया। बेटी के लिए बेटी नहीं होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो बेटी किसी को नहीं होना चाहिए, अब बहू सबको होना चाहिए, कहाँ से आएगा। तो इस सब पर हम भी काम किए। आज भी हम जाते हैं जिस जगह लोग महिला लोग का ज़्यादा जनसंख्या रहता है, तो वहाँ तो ये बात हम जरूर कहते हैं कि कोई भी अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके
और शादी दहेज देकर शादी कर रहा है और थोड़ा भी कमी के कारण माँ बार बार खुपस करके और उस लड़की का मृत्यु हो जाता है, ये तो अच्छा बात नहीं। जिससे लड़की वाला लड़की को देता है तो उससे लड़की का माँ का थोड़ा भी सुख नहीं, जो देता है तो उसकी लड़की का घर में रहता है। तो भी माँ का क्या उदाहरण है, इसको ऐसे नहीं दिया, इसको ऐसे नहीं दिया, ये सब गलत बात है। तो जहाँ जैसा होता है तैसे हम करते हैं। तो दोस्तों इतने कठिनाई से उठने के बाद इन्होंने खुद को तो सफल बनाया, अपने परिवार को भी वो सारी चीज़ें दी जिसकी ज़रूरत थी, हर कोई चाहता है जो वो दी। इसके साथ साथ इन्होंने समाज सुधार का भी काम किया, इन्होंने प्रेरणा दिया और इन्होंने जैसा कि बताया महिला सशक्तिकरण के बारे में, समाज की जो कुरीतियाँ थी उसको दूर भगाने में भी इन्होंने मदद की कि कम उम्र में लोगों की लड़कियों की शादी ना हो कम उम्र में, फिर उसके साथ साथ लड़कियों को बढ़ावा मिले अदर काम करने के लिए भी। अगर जो भी महिला को या फिर पुरुष को भी क्यों ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसे समाज ताने मारते हैं तो कुछ नहीं, आपको बस आगे बढ़ना है और आगे की ओर अग्रसर होना है। आप अपने काम में लगे रहें, आपको जब सफलता मिलेगी वही लोग आपके जो दुश्मन थे आपको क्रिटिसाइज करते तो वही लोग आपको वाहवाही देंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, ये क्यों किया, आपसे बाद में माफ़ी भी मांगेंगे। ये सब होगा अगर आप अपने काम की ओर पूरे निष्ठा से और पूरे जोर से आप अपने काम की ओर लगते हैं। तो आप अपने दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जो भी काम कीजिए संतोष से कीजिए, पैसा के आगे पहले नहीं भागिए, पहले काम के पीछे भागिए और क्वालिटी को देखिए। जहाँ हमारा क्वालिटी अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसके ऊपर क्वालिटी कभी भी जब काम बढ़ जाएगा क्वालिटी को कभी भी कम नहीं करना, जैसा है तैसा रहने देना चाहिए और अपने भगवान पैसा देंगे। आज हमारा जो उस समय क्वालिटी था आज ही उसी तरह है, इसलिए काम के लिए तत्पर रहें और भगवान पैसा ज़रूर देंगे। ईमानदारी से रहने से काम कीजिए, सफलता तो भगवान देवे करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि चाची जी की एक और वीडियो है जो अचार के बिजनेस के बारे में है। उन्होंने बताया कि कैसे अचार बचता है, कैसे ये बिजनेस करती है, कैसे बिक्री होता है, ये सब में। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, उसकी लिंक दी गई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आंटी जी ये वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना कहानी लोगों को सुनाई, इससे आगे भी लोग प्रेरित होते रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत हमारे दर्शकों की तरफ से धन्यवाद। आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना जागरूक होकर आप हमसे पूछे, हमारे कठिनाई से सहमत हुए और जनता को बताइएगा। बहुत बहुत आपको भी हम धन्यवाद देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।